हेलो, आज से हम हरियाणा जीके की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अब तक हरियाणा HSSC ने जितने भी एग्ज़ाम्स लिए हैं उन सब के PYQs करने वाले हैं। मतलब जब अब तक हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना एग्ज़ाम्स के अंदर, वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर। ठीक है, क्लास के बाद आपको PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ मिल जाएगी, साथ साथ एक व्हाट्सअप के चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ भी इन दोनों को ही ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको PDF मिल जाएगी, यहाँ आपको अपडेट मिलते हैं, ज़्यादातर हर एग्ज़ाम का अपडेट मिल जाता है यहाँ पे आपको, और जो ज़्यादातर न्यूज़ के अपडेट हैं वो भी यहाँ डाल दिए जाते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको PDF तो मिलेगी ही, साथ साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं वहाँ टेलीग्राम पे। ठीक है, डेली आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो करें क्लास स्टार्ट। चलो भाई, ये अपना पहला क्वेश्चन, ये पिछली साल जो CET का और जो हरियाणा पुलिस D ग्रुप के एग्ज़ाम्स हुए थे ना, वो सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, हरियाणा में कितने ज़िले हैं? हरियाणा में सबको पता है 22 ज़िले हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ना हरियाणा में 22 ज़िले नहीं थे। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना था ना, पंजाब से अलग होकर जब हरियाणा बनाया हमने, उस टाइम हरियाणा में 7 ज़िले थे। कौन कौन से? 7 ज़िले थे। कौन कौन से थे? हिसार, अम्बाड़ा, हिसार था, अम्बाड़ा था और गुरुग्राम। एक गुरुग्राम था अपना, एक रोहतक, एक था करनाल, एक था जींद और एक था महेंद्रगढ़। कौन सा? महेंद्रगढ़। ठीक है, याद कैसे रखोगे इन सबको? एक ट्रिक बता देता हूं। GHAR, घर मेरी जीजी का, ये एक ट्रिक है, इससे याद रख सकते हो। जी से क्या? गुरुग्राम बन जाएगा, गुरुग्राम बन जाएगा। H से हिसार, A से अम्बाड़ा, R से रोहतक हो गया मेरा। M से क्या होगा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। G से जींद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जींद हो जाएगा। ठीक है, का से क्या? करनाल, कैसे? करनाल बन जाएगा, करनाल बन जाएगा। याद रहेंगे साथ साथ कौन कौन से? हिसार, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, जींद और महेंद्रगढ़। 7 ज़िले थे। ठीक है, याद कैसे रखोगे? ट्रिक होगी, घर मेरी जीजी का। G से गुड़गांव, H से हिसार, A से अम्बाड़ा, R से रोहतक, मेरी से महेंद्रगढ़, G से जींद, कैसे? करनाल। याद हो जाएंगे सातों के सातों ऐसे। इनमें से भी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, वो जींद है। ठीक है, कौन सा है? जींद है। जींद के बारे में 2 चीज़ें, एक तो जींद को ना हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं जींद को। ठीक है, लेकिन साथ साथ जींद एकमात्र ऐसा जिला है जो अब तक तोड़ा नहीं गया है। जैसे मैं बोलूँ हिसार है, हिसार के बाद इसको तोड़ के क्या? सिरसा बनाया गया था। ठीक है, सिरसा बना है ना, हिसार से अलग होके बना है। ठीक है, ऐसे ही जींद, जींद जो 1 नवंबर 1966 का था ना, वैसा का वैसा आज तक है। ये जिला कभी भी तोड़ा नहीं गया है। याद रहेंगे? ठीक है, 22 ज़िले हैं अब करंट में। जब पंजाब से अलग हुआ तब कितने थे? 7 थे। ठीक है, आगे करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? NSG का परिचालनात्मक गुरुग्राम मानेसर में है, मुख्यालय मानेसर में है। NSG केंद्र गृह मंत्रालय के अधीन आता है। बताओ भाई, NSG का जो मुख्यालय है ना, वो कहाँ पे है? वो मानेसर के अंदर है। ये बात सही है, और ये गृह मंत्रालय के अंडर आता है। अभी हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। ये दोनों बात सही है। क्या हो जाएगा? A और B। कहाँ? मानेसर में क्या है इसका मुख्यालय? हेड ऑफिस कहाँ है? मानेसर में है, और गृह मंत्रालय के अधीन आता है। मानेसर में और क्या क्या है? मानेसर एक तो अपना पुलिस जिला भी है। क्या है अपना? मानेसर एक अपना पुलिस जिला भी है। ठीक है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी है। क्या है? पुलिस जिला भी है। और साथ साथ मानेसर के अंदर अपना मारुति का प्लांट भी है। क्या है? मारुति का प्लांट भी है, जहां मारुति सुजुकी की गाड़ियां बनती हैं। पूरे भारत में मारुति की जितनी भी गाड़ियां चलती हैं ना, उनका 60% कहाँ बनता है? सिर्फ
मानेसर गुरुग्राम के अंदर मिलता है। मानेसर कहाँ है? गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है, गुड़गांव के अंदर, या गुरुग्राम भी बोल दे, अब तो गुरुग्राम नाम हो गया, गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। और अब जो है ना मारुति का एक और प्लांट भी बनने जा रहा है, कहाँ पे? सोनीपत, ठीक है, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार्स जितनी बनेंगे ना, ईवी व्हीकल्स बनेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बनेंगे ना, उसके लिए एक और प्लांट बना रहे हैं, ये कहाँ पे? सोनीपत के अंदर, ठीक है। याद रहेगा एनएसजी का सेंटर कहाँ है? मानेसर गुरुग्राम के अंदर, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। मानेसर एक अपना पुलिस जिला भी है, मानेसर के अंदर एक मारुति का प्लांट भी है। क्लियर? अगला, वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरज कुंड के मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? सूरज कुंड का मेला, सूरज कुंड का मेला, इसका जो मतलब स्टार्टिंग होती है नहीं, एक दिन का नहीं है, ये करीब 15 से 20 दिन चलता है मेला, ठीक है। और ये फरवरी महीने के अंदर लगता है, हर साल फरवरी के अंदर ये लगता है। सूरज कुंड जो मेला है ना, ये अपना क्राफ्ट मेला भी है। क्या है? क्राफ्ट मेला भी है, क्राफ्ट मेला भी है। ये हरियाणा का एकमात्र क्राफ्ट मेला है, ठीक है। और इसे सूरज कुंड का जो क्राफ्ट मेला है ना, इसको 2013 में इंटरनेशनल मेला भी बोल दिया गया था, इंटरनेशनल मेला भी डिक्लेयर कर दिया गया था। 2013 के बाद से जो क्राफ्ट मेला है ना सूरज कुंड का, ये हरियाणा का एकमात्र इंटरनेशनल मेला है, ठीक है। सूरज कुंड का मेला ये कहाँ लगता है? ये फरीदाबाद में लगता है, फरीदाबाद में लगता है, ठीक है, याद रहेगा। सूरज कुंड अपना क्राफ्ट मेला भी है, एकमात्र क्राफ्ट मेला हरियाणा का। 2013 में इसे इंटरनेशनल मेला डिक्लेयर किया गया। ये फरवरी में लगता है और ये कहाँ? फरीदाबाद में लगता है, ठीक है। आगे करें। महाभारत काल में हरियाणा के लिए किस पद का उपयोग किया गया है? मतलब महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। क्या बोला जाता था? बहुधान्यक। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक बोलते थे, या कई जगह मिलता है बहुधान्यक भी। क्या? बहुधान्यक, बहुधान्यक भी बोलते हैं। साथ साथ हरियाणा का है ना, हरियाणा नाम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है भाई, हरियाणा का हरियाणा नाम कहाँ मिलता है? सबसे पहले हरियाणा का हरियाणा नाम से जिक्र कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? सकंद पुराण में, सकंद पुराण में, ठीक है। सकंद पुराण में हरियाणा का हरियाणा नाम से ही जिक्र मिलता है, ठीक है। याद रहेगा महाभारत काल में हरियाणा को क्या? बहुधान्यक या बहुधान्यक कहते थे। हरियाणा का हरियाणा नाम से जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है? सकंद पुराण में मिलता है, ठीक है। देखो, पिंजौर की प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 2 महोत्सव बनाए जाते हैं। एक त्यौहार तो पिंजौर विरासत के नाम से जाना जाता है, दूसरा महोत्सव कौन सा है? दूसरा महोत्सव है भाई आम महोत्सव। क्या है? आम महोत्सव। क्योंकि देखो, मान लो ये अपना हरियाणा है, ठीक है, अपना कहाँ है? पंचकुला सबसे ऊपर की साइड है, यही है ना पिंजौर, यही है अपना पिंजौर पंचकुला, इसी साइड है ऊपर ऊपर। यहाँ पे हिल्स भी हैं, ठीक है, यहाँ पे अपनी मोरनी हिल्स भी है, पिंजौर के अंदर हिल्स हैं। यहीं आम भी हरियाणा में सबसे ज़्यादा यहीं लगते हैं, ठीक है। तो उन आमों को बढ़ावा देने के लिए हर साल क्या करते हैं कि आम महोत्सव भी करते हैं, ठीक है। और अपना पिंजौर के अंदर क्या क्या है? पिंजौर के अंदर अपना मोरनी हिल्स हो गया। क्या हो गया? मोरनी हिल्स हो गया, ठीक है। मोरनी हिल्स के अंदर ही अपनी हरियाणा की सबसे लार्जेस्ट चोटी भी है, सबसे बड़ी चोटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं अपने हरियाणा का, ठीक है। लार्जेस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट हिल, सबसे बड़ी चोटी, ये सारी ये एक ही है। कहाँ है? मोरनी हिल्स के अंदर। क्या नाम है? करो, करो कहाँ है? मोरनी हिल्स के अंदर। याद रहेगा। कौन सा महोत्सव है? एक तो आम महोत्सव लगता है, एक क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, कौन सा है? पिंजौर विरासत महोत्सव। ये पिंजौर में ही लगता है और ये कहाँ लगता है? मोरनी हिल्स पे लगता है। आम महोत्सव जो है ना, मोरनी हिल्स के ऊपर लगता है भाई। अगर डायरेक्ट पूछ ले पिंजौर और मोरनी हिल्स दोनों दिए हों तो मोरनी हिल्स आएगा ऑप्शन में, मोरनी हिल्स आंसर होगा अपना, ठीक है। मोरनी हिल्स के अंदर ही अपनी हरियाणा की सबसे बड़ी चोटी है। क्या है? करो। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा राज्य का पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री है? भाई ये तो बदल चुके हैं, अब करंट में कौन है हरियाणा का पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री? ये है भाई राव नरवीर सिंह। कौन है अपने? राव नरवीर सिंह। ये भाई सारे के सारे जो मंत्रालय हैं ना, ये आप करंट की क्लास में अलग से पढ़ेंगे,
ठीक है, अभी इतना ही याद रख लो कि कौन है अपने पर्यावरण मंत्री, कौन अपने राव नरवीर सिंह है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस, अच्छा सोनीपत में पुलिस, ठीक है, रोहतक में पुलिस आयुक्तालय है, सोनीपत में भी पुलिस आयुक्तालय है, बताओ कौन सा ठीक है। हरियाणा में एक तो टोटल 4 ही क्या है आयुक्तालय, ठीक है, हरियाणा में टोटल 4 ही हैं। ठीक है, अब बताओ रोहतक और सोनीपत ठीक हैं दोनों? एक सेकंड भाई, क्वेश्चन छोड़ दिए क्या बीच में? अच्छा, करंट के क्वेश्चन थे वो, ठीक है ठीक है ठीक है। आयुक्तालय रोहतक में है, सोनीपत में है, कौन कौन सा ठीक है बताओ? ये सोनीपत अकेले में है, रोहतक में नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बता देता हूँ 4 कौन कौन से हैं। एक तो अपना सोनीपत ही हो गया, कौन सा हो गया? सोनीपत हो गया। और कहाँ है? एक गुरुग्राम में है, कहाँ है? गुरुग्राम में है एक कहाँ है अपना? फरीदाबाद में है, कहाँ है? फरीदाबाद में है एक अपना। और एक चौथा कहाँ है अपना? पंचकुला के अंदर। ठीक है, कहाँ है अपना? पंचकुला के अंदर। ठीक है, याद रहेगा, पंचकुला के अंदर 4 हैं, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला। ठीक है, 4 ही आयुक्तालय हैं। ठीक है, आगे देखो, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य में स्वास्थ्य के लिए कुल व्यय का कितना प्रतिशत? ठीक है, एक तो 2022-23 का है भाई, अब तो चेंज हो गया, 23-24 भी आ चुका है, उसके बाद 2023-2024 भी आ चुका है, 2024-25 भी आ चुका है, तो वो पढ़ेंगे करंट के अंदर। बाकी इसका बता देता हूँ, ये कितना है? 6.2 मिला था 2022-23 में अपना, किसको? स्वास्थ्य के लिए। मतलब जो बजट आता है ना, टोटल बजट का 6.2% हमने सिर्फ किसके ऊपर? स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया था। आगे देखो, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, कथनों पे विचार करना है भाई। लगती है? बिल्कुल लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली के साथ नहीं लगती भाई, बिल्कुल नहीं लगती। अपना रोहतक और कौन सा? एक दादरी, ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसकी सीमा किसी भी और स्टेट के साथ या यूटी के साथ नहीं लगती, बाकी हर एक की किसी ना किसी के साथ लगती है। तो दोनों कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। और ये कहता सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है, ये अपना दिल्ली है, दिल्ली की सीमा 4 स्टेट के साथ लगती है अपनी। कौन कौन सी? सबसे पहले सोनीपत, ठीक है, फिर आएगा अपना झज्जर, ठीक है, फिर आएगा अपना एक गुरुग्राम, ठीक है, फिर आएगा अपना एक कौन सा? फरीदाबाद। कौन सा? फरीदाबाद। ठीक है, 4 हैं, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद। जैसे मान लो ये अपनी दिल्ली है, ये अपना हरियाणा है, यहाँ सबसे ऊपर तो क्या हो गया? सोनीपत लगता है। ठीक है, यहाँ क्या? झज्जर, जो बहादुरगढ़ साइड से ग्रीन लाइन की तरफ हो गया। फिर आता है अपना यहाँ पे गुरुग्राम, और फिर नीचे की साइड क्या लगता है? अपना फरीदाबाद, जो नाहर सिंह वाली, अगर दिल्ली जाते हैं वो नाहर सिंह वाली एक मेट्रो लाइन नहीं है वो, ये मिलेनियम सिटी वाली लाइन होगी जो गुरुग्राम, ये ग्रीन लाइन वाली होगी, और ऊपर क्या है? अपना सोनीपत है। 4 स्टेट हैं भाई, नहीं सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो दिल्ली के साथ सीमा लगाते हैं। और दिल्ली की सीमा सिर्फ 2 ही स्टेट के साथ लगती है, एक हरियाणा और एक क्या? यूपी। जैसे ये 3 तरफ से हरियाणा ने घेर लिया, और एक साइड क्या है? यहाँ पे क्या हो गया? यूपी हो गया। दूसरी साइड क्या लगा है? अपना यूपी, और 3 साइड से कहाँ? हरियाणा ने घेरा हुआ है दिल्ली को। ठीक है, अगला नीमराणा, इसे नीम का थाना भी बोल देते हैं भाई, नीम का थाना। ठीक है, कई जगह नीम का थाना भी मिलता है, कई जगह निमराना ही मिलता है। किस राज्य के अंतर्गत आता है? ये राजस्थान के अंदर आता है भाई। कहाँ आता है? राजस्थान के अंदर आता है, और ये दिल्ली जयपुर रास्ते पे है। कहाँ पे है? दिल्ली जयपुर मार्ग पे है भाई ये। ठीक है, जो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे है ना, वही है ये निमराना। ठीक है, निमराना हिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हम। निमराना जो अपने चौहान राजपूत हुए थे ना, चौहान राजपूत, उन्होंने अपना अंतिम समय यहीं पे बिताया था। ठीक है, चौहान राजपूतों ने अपना अंतिम, जैसे 3 वो थे, इनका एक जोधपुर में था, वो हरियाणा से रिलेटेड नहीं है, तो निमराना भी वैसे पूछा हुआ है इन्होंने, लेकिन अपने चौहान राजपूतों ने यहाँ अपना लास्ट समय बिताया था। राजस्थान के अंदर आता है, दिल्ली जयपुर मार्ग के ऊपर। इतना ही बहुत है इसके लिए। तो
हरियाणा राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में कितनी? 5 सीटें हैं। 3 है भाई। एक तो है अपना राज्यसभा, एक है अपना लोकसभा, ठीक है, एक अपनी राज्यसभा होगी जिसकी 5 सीटें हैं, एक लोकसभा होगी जिसकी 10 हैं, और एक है विधानसभा, विधानसभा, ठीक है। ये इसकी कितनी है? 90 है, ठीक है। ये क्या होता है? ये मेरे एमपी होते हैं, ये मेरे एमएलए होते हैं, ठीक है। अगर ये पूछे विधानसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं तो 90 बतानी है। लेकिन अगर ये पूछे कि मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं तो कितनी हो सकती हैं? 91 हो सकती हैं भाई। जो एक सीट है ना वो एंग्लो इंडियन की सीट है, ठीक है। जो अपनी एंग्लो इंडियन होया करते ना उसकी सीट है अपनी, एक एंग्लो इंडियन जो भारत पाकिस्तान से रिलेटेड दोनों से है, तो इसके ऊपर कुछ होता नहीं है, तो 90 ही एमएलए होते हैं हरियाणा में, ठीक है। और ये सेंटर के ऊपर तो ख़त्म भी कर दिया एंग्लो इंडियन की, स्टेट से भी शायद जल्दी कर दे। लेकिन ये पूछे कि मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं तो 91 है। और अगर ये पूछे कि कितनी है तो 90। अगर ये पूछे ना विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो 90 ही करना है, ठीक है। और ये पूछे कि मैक्सिमम, अगर से दिया मिले मैक्सिमम ही पूछ रहा है तो ही 91 करनी है, नहीं 90 ही आएगा, ठीक है। 89 नाडा साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में है। बिल्कुल है भाई। अम्बाड़ा में है क्या? नहीं भाई, पंचकुला में है। नाडा साहिब गुरुद्वारा, ये नाडा आएगा भाई, नाडा, नाडा भी बोल देते हैं, नाडा साहिब भी बोल देते हैं, अलग अलग बोलते हैं। कई जगह नाडा भी मिल जाएगा, कई जगह नडा भी मिलता है। साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। बताओ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और पहला क्या है? ये आएगा अपना पंचकुला के अंदर है। हाँ, पंचकुला के अंदर है। क्या हो जाएगा मेरा? केवल बी। जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है ना, ये किस लिए फेमस है? ये है अपने गुरु गोविंद सिंह के लिए, जो अपने सिखों के 10वें गुरु थे ना, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद सिंह जी के लिए, गोविंद सिंह जी के लिए, ठीक है। ये 1688 में इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, बगानी की लड़ाई बोलते हैं जिसे, क्या? बगानी की लड़ाई बोलते हैं जिसे। और बगानी की लड़ाई लड़ने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी पंचकुला आए थे। उन्होंने घग्गर नदी के किनारे के ऊपर कुछ दिन तक रेस्ट किया था, ठीक है। और वहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाया गया है जिसे क्या बोलते हैं? नड्डा साहिब गुरुद्वारा। ये कहाँ है? पंचकुला के अंदर है और घग्गर नदी के किनारे है। गुरु गोविंद सिंह के लिए फेमस है। बगानी की लड़ाई लड़ने के बाद 1688 में यहाँ पे आए थे और उनकी याद में इसे बनाया गया है, ठीक है। किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है? अभी अभी पढ़ के आए हैं भाई। किसके लिए? एनएसजी सेंटर, जहाँ एनएसजी की क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? ट्रेनिंग होती है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है। ये 2013 के अंदर बनाया गया था। एक तो कब बनाया था? 2013 के अंदर बनाया था। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, गृह मंत्रालय के अंडर आता है। और ये है कहाँ पे? ये गुरुग्राम से, गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर है। कौन से गांव में? बिनोला गांव है, बिनोला गांव है एक, ठीक है। वहाँ पे है ये बिनोला गांव में। 2013 में एनएसजी का सेंटर यहाँ बनाया गया था। होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। गुरुगांव से 15 किलोमीटर दूर है, बिनोला गांव है, उसके अंदर सिचुएटेड है। याद रहेगा, एनएसजी का ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर है। वैसे मानेसर के अंदर है ये, मानेसर के अंदर है ये, मानेसर के अंदर गुरुग्राम है। और मानेसर के अंदर ये, मतलब मानेसर के अंदर गांव है एक बिनोला, वहाँ पे है। गुरुग्राम के अंदर आता है ना मानेसर, और वहाँ उसी के अंदर एक गांव है बिनोला, वहाँ है। और वैसे 15 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? गुड़गांव से। क्लियर? इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है? बताओ भाई, कहाँ है? ये अपनी झज्जर में है। कहाँ है? अपनी झज्जर में है, ठीक है। झाड़ली गांव है अपना, झाड़ली गांव है एक अपना, वहाँ पे है क्या? इंदिरा गांधी परियोजना, मतलब जो ये सेंटर है ना, किसके अंडर आता है ये? हाँ, ये आता है अपना अरावली पावर कंपनी, अरावली पावर कंपनी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड के अंदर आता है, ठीक है।
अरावली पावर कंपनी इंडिया लिमिटेड, क्योंकि अपनी अरावली भी तो यहीं से स्टार्ट होती है ना, दादरी झज्जर वाली जगह से। दादरी से झज्जर की साइड जाते हैं तब आता है झाड़ली गाँव, वहाँ पे है इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना के तहत बनाया गया था ये अपना थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, भाप से यहाँ पे बिजली बनाते हैं, झाड़ली गाँव के अंदर है। किस कंपनी के अंडर आता है? अरावली पावर कंपनी इंडिया लिमिटेड के अंदर। अगर इंग्लिश में दे दे तो APCI LTD के अंडर आता है। ठीक है, अरावली पावर कंपनी इंडिया लिमिटेड के अंदर आता है। ठीक है, झज्जर। अगला देखो, गरिमा चौधरी किस खेल से संबंधित है? गरिमा चौधरी ये है भाई अपनी जूडो से। किससे? जूडो से। ठीक है, इन्होंने 2012 के अंदर ओलंपिक खेला था, इन्होंने ओलंपिक खेला था। के अंदर ओलंपिक खेला इन्होंने, और कोई मेडल तो आया नहीं था इनका, लेकिन इन्होंने फिर दक्षिण एशियाई, कौन से में? दक्षिण एशियाई गेम्स में, दक्षिण एशियाई गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2019 में। ठीक है, और ये 60 किलो वेट कैटेगरी में जीता था इन्होंने। कौन सी में? 60। और यहाँ पे खेला था इन्होंने 54 kg कैटेगरी में, और यहाँ खेली थी ये 60 किलो वेट कैटेगरी में। ठीक है, 2012 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से जूडो के लिए, कोई मेडल नहीं आया था। फिर उन्होंने दक्षिण एशियाई गेम्स खेले 2019 में, 60 किलो वेट कैटेगरी में इन्होंने क्या? गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। याद रहेगा। निम्नलिखित में से किसने हरियाणा की ओर से रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है? अब तक नहीं खेला है भाई। कपिल देव खेले हैं, गोयल साहब भी खेले हैं, सरकार तलवार भी खेले। कौन से? मनिंदर सिंह ने अब तक रणजी नहीं खेला है। ठीक है, इनमें से याद रखने के लिए मेन क्या है? एक तो कपिल देव का है। ठीक है, ये 1983 इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता, इंडिया ने क्या वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड कप विनर थे इंडिया उस टाइम पे, विश्व विजेता 1983 में। तो क्या कपिल देव क्या थे उस टाइम पे? टीम के कैप्टन थे। ठीक है, टीम के कैप्टन कौन थे? कपिल देव थे। और रणजी ट्रॉफी हरियाणा ने जीती थी। कब जीती थी? 1990-91 में। 1990-91 में इंडिया ने रणजी ट्रॉफी जीती थी। फाइनल मैच कहाँ हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम में। और किसके खिलाफ? मुंबई के साथ ही खेलते हुए जीती थी। मुंबई वर्सेस हरियाणा का वो मैच हुआ था, 2 रन से हरियाणा की जीत हुई थी उस मैच में। ठीक है, और तो रन वगैरह तो नहीं पूछता, बस ये पूछ लेता है मुंबई के साथ मैच हुआ था, 1990-91 में जीता था। ठीक है, और उस साल रणजी में 27 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था अलग अलग। जैसे मुंबई की अलग टीम होती है, ठीक है, और महाराष्ट्र की अलग टीम होती है। मुंबई की अलग टीम है, महाराष्ट्र की अलग टीम है। ऐसे 27 टीमों ने टोटल पार्टिसिपेट किया था। हरियाणा विजेता रही थी, 2 रन से जीता था हरियाणा ने वो मैच 1990-91 में। याद रहेगा। नारनौल किस जिले में स्थित है? नारनौल है भाई महेंद्रगढ़ में अपने। ठीक है, अपने महेंद्रगढ़ के अंदर आता है नारनौल। और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जो जिला तो है लेकिन ना तो इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट है। जो एक जिले का मुख्य डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जिले का जो मुख्य कोर्ट होता है, वो महेंद्रगढ़ के अंदर ना होकर नारनौल के अंदर है। ठीक है, जो डीएम ऑफिस हो गया इसका, सारे जिले के जो मेन ऑफिस हैं, कोर्ट हो गया मेन। ठीक है, और जो डीएम जो बैठता है वो सारे के सारे नारनौल में बैठते हैं। ठीक है, जिला महेंद्रगढ़ जरूर है, काम सारे के सारे नारनौल से किए जाते हैं। और ये एकमात्र ऐसा केस हरियाणा में जो जिला तो है लेकिन जिले का जो मेन कोर्ट है ना वो उसके अंदर ना होके किसी और जगह बनाया गया है, वो क्या है? नारनौल। ठीक है, हाँ भाई आगे बताओ। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंधित है? प्रिंटिंग मिस्टेक, पेपर के स्क्रीनशॉट है भैया। मेवाती कौन सी? अपनी रतवई। मेवात में ये एक ही जनजाति है, रतवई। ठीक है, और इसके बारे में और क्या क्या फेमस है? एक तो इसका डांस पूछा गया है। ठीक है, नृत्य शैली मेवाती से जनजाति रतवई जो है ना, ये बरसात के मौसम में होता है।
बरसात के मौसम में होता है। और ये नृत्य शैली तो है ही, जनजाति का नाम भी रतवई है और नृत्य का नाम भी रतवई है, दोनों के दोनों सेम है। उस जनजाति के नाम पे ही नृत्य का नाम रखा है। बरसात के टाइम पे किया जाता है और पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में इस डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये है ज़रूर मेवात का, लेकिन इसे मेवात से ज़्यादा कहाँ किया जाता है, ये नूह के अंदर किया जाता है और नूह के लिए ही फेमस है, ठीक है। वैसे ज़रूर ये मेवाती है, लेकिन नूह के लिए ज़्यादा फेमस है। बरसात के टाइम पे किया जाता है और पुरुष और महिलाएं दोनों के दोनों साथ मिलके इस डांस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। महाकाव्य, महाभारत के रचयिता कौन हैं? महाभारत किसने लिखी थी भाई? महाकाव्य महाभारत किसने लिखी थी? ये अपने महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी। किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने लिखी थी, ठीक है। और कालिदास ने क्या लिखी थी भाई अपनी? कालिदास ने लिखी थी शकुंतला। कौन सी? शकुंतला। महर्षि वाल्मीकि ने क्या लिखी थी भाई? रामायण ग्रंथ लिखा था। रामायण ग्रंथ लिखा था इन्होंने, ठीक है। रामायण ग्रंथ लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। और अगर ये पूछे रामचरितमानस, अलग अलग है भाई, रामायण ग्रंथ अलग है और रामचरितमानस अलग है। रामचरितमानस ये किसने लिखी थी अपनी? ये लिखी थी अपनी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास ने, जो अपने घरों में रामायण का पाठ नहीं होता है वो यही है रामचरितमानस, ठीक है, जो तुलसीदास जी ने लिखी थी। और रामायण किसने लिखी थी? पूरी के पूरा जो रामायण ग्रंथ है वो किसने लिखा था? वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, ठीक है। कालिदास ने क्या लिखी थी? शकुंतला लिखी थी। और महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। क्लियर? निम्नलिखित में से हरियाणा के मुख्य कपास उत्पादक जिलों में से एक नहीं है। सिरसा के अंदर कपास होती है, सोनीपत में होती है, रेवाड़ी अम्बाड़ा में भी होती है, लेकिन बहुत कम होती है भाई, तो अम्बाड़ा आएगा। अम्बाड़ा के अंदर कपास नहीं होती। ये पूछे कि सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है हरियाणा में, तो क्या आएगा? सिरसा, ठीक है। ज़्यादा कपास, सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होती है हरियाणा में? सिरसा के अंदर होती है, ठीक है। और अगर ये पूछे हरियाणा का कपास में कौन सा स्थान है, तो कौन सा है? 7वां स्थान है हरियाणा का कपास के उत्पादन में, ठीक है। और पूरे इंडिया का 5% कपास सिर्फ हरियाणा में उगता है भाई। 7वां स्थान है कपास उगाने में, 5% हरियाणा में उगता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा पूछे तो कहाँ होता है? सिरसा के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? अपने सिरसा के अंदर होता है, ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जीएसडीपी क्या होता है भाई? जीएसडीपी ये होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। मतलब जो अपना डेली का खर्चा वगैरह लगा लो, या फिर जो उत्पादन जो क्षमता है घर के हिसाब से, घरेलू पर बंदे के हिसाब से ही बोल सकते हैं, वो किसकी ज़्यादा है? हरियाणा का बिहार से ज़्यादा है? पंजाब का हरियाणा से ज़्यादा है? नहीं भाई, हरियाणा का बिहार से भी ज़्यादा है। हरियाणा का किससे? बिहार से ज़्यादा है, पंजाब से भी ज़्यादा है, राजस्थान से भी ज़्यादा है, ठीक है। और अपना और कौन सा रह गया? उत्तराखंड से, ठीक है। अपना यूके जो है ना उत्तराखंड, उससे भी ज़्यादा है। अपने यही है ना पड़ोसी, बिहार से भी ज़्यादा हो गया। बिहार तो चलो काफ़ी दूर हो गया, बिहार से हरियाणा का ज़्यादा है, पंजाब से भी ज़्यादा है, राजस्थान से भी ज़्यादा है और उत्तराखंड से भी ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? केवल ए, ठीक है। इन चारों से हरियाणा का क्या है? जीएसडीपी ज़्यादा है। ओटू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ओटू बांध किस नदी पर है? ओटू बांध भाई एक तो सिरसा के अंदर है। सिरसा के अंदर से अपनी कौन सी नदी निकलती है? एक ही निकलती है भाई, घग्गर, ठीक है। घग्गर सिरसा से होकर निकलती है, सिरसा से राजस्थान के अंदर चली जाती है, ये ना। तो ओटू बांध कहाँ है? अपना घग्गर नदी पे है और सिरसा के अंदर है। और ये जो बांध है ना, ये जो डैम है, ये बिजली के लिए नहीं बनाएगा, ये चिनाई के लिए बनाया गया है, ठीक है। चिनाई के लिए बनाया गया है ये। यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है? अपने उत्तर हरियाणा में सिंचाई करना, ठीक है। जो उत्तर हरियाणा है अपना, उसके अंदर सिंचाई करना काम है। ओटू बांध है, घग्गर नदी पे है, सिरसा के अंदर आता है, चिनाई के लिए बनाया गया था। 2 नहरें निकलती हैं, दोनों नहरों का काम क्या है? उत्तर हरियाणा में सिंचाई करना, ठीक है। याद रहेगा,
चलो, हरियाणा में महिलाओं द्वारा भुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जो भुजली गहना है ना, वो किस भाग पे पहना जाता है भाई? वो पहना जाता है कान में, ठीक है। माथे पे क्या पहना जाता है? जो अपना मथना भी बोलते हैं इसको भाई, मथना हो गया, वो अपने क्या माथे पे पहना जाता है। कलाई पे क्या पहना जाता है? कलाई के लिए जो हरियाणा में फेमस है वो क्या है? कंगन और चूड़ा। क्या है? कंगन और चूड़ा, ठीक है। और गर्दन पे क्या पहना जाता है? गर्दन पे जो हरियाणा में पहना जाता है उसको बोलते हैं गलसरी। गलसरी, ये जो बार बार पूछे गए हैं वो है भाई, गर्दन पे पहना जाता है गलसरी। और नाक पे क्या पहना जाता है? नाक पे पहना जाता है कोका भी बोलते हैं, नथ भी बोलते हैं और नथुनी भी बोलते हैं, ठीक है। और एक बोलते हैं पुरली। क्या बोलते हैं? पुरली। ये भी क्या होती है? मतलब कोई गहना है नाक पे ही पहनने का, ठीक है, याद रहेगा। जो भुजली है वो कहाँ? कान पे पहनी जाती है, माथ पे मथना पहना जाता है, नाक पे कोका, नथ और पुरली, कलाई पे कंगन और चूड़ा, गर्दन पे गलसरी, ठीक है। ये अपने 25 क्वेश्चन थे भाई हरियाणा जीके के। जो पहला जो CET हुआ था उसका वो है, ये एक पेपर का सॉल्यूशन है। धीरे धीरे सारे के सारे करने वाले हैं। जो अब तक HSSC ने पिछले 3-4 साल में पेपर लिए ना, वो 23 पेपर हुए हैं, ठीक है। 23 पेपर हुए हैं, वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो देख लो, अब 23 पेपर हुए तो कितने क्वेश्चन हो गए? हर एक में 25 आए हैं तो कितने? करीब 575 हो गए। 575 क्वेश्चन हो गए। ऑलमोस्ट सारे के सारे PYQs आ जाते हैं। जैसे CET का जो हुआ था वो NTE ने लिया था, ठीक है, वो कर लेंगे सारे के सारे। तो वही हो गए थे 4-5, तो 56-57 ग्रुप के हो गए थे, वो सारे अलग हो गए थे। वो सारे के सारे उसके अंदर जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन आए ना, सारे के सारे कवर करेंगे इसमें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, अगली क्लास की मतलब नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिल जाती हैं। टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती है भाई, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं अब।